पब्लिक एशिया के खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जिले में ही नहीं, और हम बात करें अपने स्टेट की भी नहीं, पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरी दुनिया में नाम रोशन करा है। हम ऐसे ही लोगों को तलाशते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत मेरठ में हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनके पास हम आए हैं, बहुत मुश्किल से समय हमारे लिए निकाल पाए हैं। पूरा नाम तो मुझे उनका अभी जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेंगे। नाम से, जिस नाम से वो उन्हें पूरी दुनिया जानती है, प्यार करती है, पॉपुलर मेरठी। हादसे की दुनिया में एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आगे क्या क्या उनके जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं, कहाँ कहाँ के उनको तजुर्बे हुए हैं, दुनिया के किस किस देश में वो गए हैं, कहाँ कहाँ वो गए हैं, अरबी भाषा उन्होंने कहाँ से सीखी थी जब एक बार उन्होंने अरबी में बात करी थी, जानेंगे उन्हीं से। हमारे साथ मौजूद हैं पॉपुलर मेरठी। पॉपुलर साहब, जी उज्जवल आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम, पब्लिक एशिया के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे आप अपना पूरा नाम बताएं। हाँ उज्जवल भाई, मेरा पूरा नाम वैसे तो सैयद एजाजुद्दीन शाह है। तो ये मेरा नाम है, लेकिन बहुत पहले से ही मैं, क्योंकि आकाशवाणी से सन 76-77 से जुड़ा हुआ था, और वहाँ शायरी भी काली थे के ज़माने से करता था। तो जो छोटे छोटे प्रोग्राम मेरठ में हुआ करते थे, फिर बाहर भी अदबी माहौल था हमारा, काव्य गोष्ठी वगैरह इस तरह के प्रोग्राम होते थे। तो फिर क्योंकि रेडियो से था, रेडियो से प्रोग्राम आते थे, उस जमाने में टीवी तो था ही नहीं, तो रेडियो ही सुना करते थे। बहुत से लोग मुझे कहा करते थे कि हास्य व्यंग में आप लिखते हैं, और आपका तो रेडियो से भी प्रोग्राम आता है, आप तो बहुत पॉपुलर हैं। तो फिर क्योंकि हास्य व्यंग के जो कवि होते हैं शायर, उन्हें अपना तखल्लुस उपनाम, टाइटल जो है वो रखना पड़ता है। अजीब कोई कुछ रख लेता है, अजीब अजीब होते हुए पागल रख लेता है, इस तरह से। तो मैंने फिर, मुझे एक तरह से तहरीक हुई कि कोई ऐसा नाम रखा जाए, तो मेरे ध्यान में आया पॉपुलर मेरठी, तो मैंने फिर पॉपुलर रखा। तो ये तो आपने अपने नाम का इतिहास बताया कि आपका नाम पॉपुलर मेरठी कैसे पड़ा, और कैसे कैसे जो है आपको लोगों के सजेशन आए कि आप साहब रखें। और अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपके बारे में ही हम जानेंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई, कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की? देखिए ऐसा है विमल भाई, मेरी जो पढ़ाई हुई तालीम, यहाँ एक पैजाम इंटर कॉलेज है मेरठ में। तो शुरुआती जो इब्तदा शुरू हुई थी कॉलेज से हुई, वहाँ से मेरी, वहीं से मैंने इंटर किया, और फिर इंटर के बाद मेरठ कॉलेज से बीकॉम, एमए उर्दू और पीएचडी रिसर्च वहीं की, और फिर वहीं 7-8 साल। अच्छा, पीएचडी आपने की हुई है, तभी इसीलिए जो है मैंने कई जगह देखा है डॉक्टर एजाज अहमद, हाँ, तो लिटरेचर में डॉक्टर जो हमारी है, है इसलिए जो है जी, डॉक्टर हमने आपके साथ लिटरेचर में लगाया है मेरा। जाता है। तो चलिए, अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि मेरठ के अलावा पूरी उत्तर प्रदेश की हम बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, पूरे भारत में कहाँ कहाँ आप गए हैं? देखिए, हिंदुस्तान का तो यह है कि हर शहर में गया हूँ मैं। मुझे तकरीबन अब 55 साल हो गए, और अब शायरी के फील्ड में, तो मैंने तो पूरे हिंदुस्तान का सफर किया है। चाहे आप यूपी देख लें, बिहार देख लें, कर्नाटक देख लें, मद्रास देख लें, मतलब पूरे हिंदुस्तान का हर जगह चप्पे चप्पे पर मैं गया हूँ। और मैंने कभी सम्मेलन, मुशायरों में शिरकत की है, अच्छा, और कामयाबी रहा। हिंदुस्तान से हम बाहर की बात करें तो भारत का झंडा कहाँ कहाँ आपने फहराया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये तो सब जग जाहिर है सब। तो मैंने, शुरुआत मेरी हुई थी तो उस जमाने में, क्योंकि इंडो पाकिस्तानी मुशायरे होते थे, हिंदुस्तानी शायर इधर आया करते थे, पाकिस्तानी उधर जाते थे। तो डीसीएम एक कामना प्रसाद कराती थी दिल्ली में, और फिर एक डीसी दिल्ली क्लॉथ मिल्स का एक प्रोग्राम होता था, तो वहाँ सब होते थे। तो मैं, मेरी पहला मुशायरा जो बाहर गया था विदेश, वो कराची में था, एक बड़ा मुशायरा। और वो ले गए थे यहाँ से, एक बहुत ग्रुप ले गए थे बड़ा, जिसमें हिंदुस्तान के सभी शायर के नाम हुआ, और फिर पाकिस्तान के तो एक आलमी मुशायरा हुआ था, पूरी दुनिया के उसमें कवि और शायर आए थे। तो वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, बहुत जो है कवि सम्मेलन में हुए, मुशायरे हुए, आप बहुत जगह गए। कहीं ऐसा भी हुआ कि हालांकि आप हास्य व्यंग में लिखते हैं, कहीं ऐसा भी हुआ आपको जो है पीछे के रास्ते से बाहर आना पड़ा हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मुशायरों में तो देखिए,
मुझे इज्जत ही मिली, पूरी दुनिया में गया। और मैं एक बार नहीं गया, अगर मैं दुबई गया हूँ तो मैंने 93 से दुबई मेरा पहला प्रोग्राम था। उसके बाद तो 40 बार वहाँ जाना हुआ और मुशायरे में पड़े। और अमेरिका भी 16-17 बार मेरा जाना हुआ। अच्छा, एक मैं दुबई के नाम से मुझे एक बात याद आती है कि कहीं पर किसी प्रोग्राम में कुमार विश्वास ने जी। आपको अरवी कह दिया था, वो क्या था? नहीं नहीं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और अरवी किस तरह से बोली थी, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो जिससे आप बात कर रहे थे वो अरवी उसके सिर के ऊपर से भी निकल गई थी। वो क्या शब्द बोले थे? देखिए ऐसा था अजल भाई, कुमार विश्वास के साथ मेरे बहुत से सफर रहे। सिंगापुर का था, और फिर वो दुबई वगैरह, और भी बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में भी सभी जगह रहे। तो वो ज्यादातर निजामत करते थे, वो कंडक्ट प्रोग्राम, मुशायरे को, कवि सम्मेलन को। तो उन्होंने एक मुशायरे के बाद हम दुबई में घूम रहे थे, तो उन्हें भी कुछ लेना था सामान, मुझे भी मार्केट गए। तो वहाँ एक शेख की दुकान थी, तो उसको हिंदुस्तानी नहीं आती थी। तो उसका कोई हिंदुस्तानी मुलाजिम था, तो वो बात करता था हिंदुस्तानियों से। या तो शेख बोलने लगा कि किलो खमसा, कुछ इस तरह से उसने कहा। तो मैंने वैसे ही एक हिंदुस्तानी अरबी बोली। तो वो क्या शब्द थे, मैं वही तो मैं जानना चाह रहा किलो हूँ। किलो खमसा हरानी किलो सलामत। तो इस तरह से मैंने जो भाषा बोली, तो वो घूम गया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो कुमार विश्वास भी साथ थे, तो कहने लगे ये भी भाषा बोल रहे हैं, इनका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या सामान है। तो उन्होंने फिर बताया कि ये हम रखते हैं। तो वो तो एक ऐसे ही हुआ था मजाक के तौर पर। लेकिन फिर वो चैनल पे उनका एक प्रोग्राम आता था, कभी करके, आज तक पर, है ना। तो कुमार विश्वास का, तो फिर मैं उसमें गया, तो उन्होंने फिर, उनके जहन में वो बात रही, उन्होंने मुझसे वही क्वेश्चन किया। और इसको सुन के कपिल शर्मा ने भी अपने शो में गया, अपने आरबी में क्या बात की थी। तो बहरहाल ये वो जुमला बहुत पॉपुलर हुआ, एक तरह से मशहूर हुआ। वो तो आपके नाम में ही है, पॉपुलर मेरिट ही, तो आपके जुमले तो पॉपुलर होने ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जी जी जी। तो जल भाई, मेरी जो तालीम फिर तो मेरठ कॉलेज से हुई, कट फिर कर दिया यहाँ ना? से। कट कर दो। हाँ, बहुत जगह आपने जो है प्रोग्रामों में शिरकत की है, कपिल शर्मा शो में भी गए, एक और सीरियल सब टीवी पे शायद आता था, वाह 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 क्या क्या बात है, उसमें भी आप बहुत गए हैं। शैलेश लोढ़ा जो है जी। उसको होस्ट शुरुआत करते तो थे। उज्जवल भाई वो अशोक चक्रधर साहब से हुई थी, वाह वाह क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने थोड़ा सा नाम बदल दिया, और वाह क्या बात है इनका था, अशोक चक्रधर का, फिर वाह वाह क्या बात है उसमें शैलेश ने किया। अच्छा, शैलेश जी ने जो है एक दिन एक प्रोग्राम में, वहां पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी, वहां पर एक बात बोली थी कि साहब, पॉपुलर मेरिठी की चार लाइनें आती हैं, जिसमें एक लाइन उनकी होती है और बाकी तीन लाइन, वो एक तीन लाइन लाइन किसी शायर और की की। होती है, शायर की, और तीन लाइन उनकी अपनी होती है। वो क्या था? वो ये था, देखिए ऐसा है कि जो बड़े शायर होते हैं ना, तो मेरा ये उसको कहते हैं तजमीन करना उर्दू में, यानी कि गिरा लगाना। मान लीजिए किसी शायर की एक पंक्ति है और वो बहुत पॉपुलर है, जैसे बशीर बदर साहब की एक शेर था कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है गनी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में तल लगता है। तो उनकी पंक्ति मुझे मिली, तो मैंने ये किया कि उनकी पंक्ति पे तीन मिसरे अपने लगाए, तीन पंक्तियां अपनी चस्पा कर दी। तो अब ये ऐसे बन गया कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में तल लगता है। तो अब ये उनकी पंक्ति से मैंने हटा दिया। तो उनका एक शेर और बहुत मशहूर है, तो जाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो मैंने उनकी आखिरी पंक्ति ली, तीन नदी। तो मैंने कहा कि राह करता है खटका, जाने के अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जिंदगी की शाम हो जाए, जिंदगी की शाम हो जाए। अच्छा, दीवार से मुझे एक बात याद आती है, और एक जगह और किसी प्रोग्राम में आपकी चार लाइनें की कि दीवार के साए में बैठा हूं, वो चार लाइनें अगर हाँ। हो जाएं तो हमारे दर्शकों को भी मजा आ जाएगा। बिल्कुल, ये एक पंक्ति थी, उसमें तीन पंक्तियां देखे कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, वो 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो है, जो है आपकी लाइनों का जो है जवाब नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, दिल, प्यार, मोहब्बत,
आपने सब कुछ इसी पे लिखा है, इसके अलावा कुछ कोई और टॉपिक आपने क्यों नहीं चुना? देखिए मेरा मैं जब हास्य व्यंग में आया, मैंने संगीता गजलें भी कही लंबी, है ना, तो वो भी किया। तो क्योंकि मेरा तो हास्य व्यंग पर ही, मैंने उसी पर शोध भी किया। मेरा जो रिसर्च वर्क है वो भी हास्य व्यंग पर है कि उर्दू शायरी में तंज निगाह, उर्दू शायरी में हास्य व्यंग शायरी। तो ये मेरा हिंदी में भी है, और दोनों किताबें हिंदी में भी बहुत सी किताबें आई हैं मेरी। पहली किताब थी हंस कर गुजार दे, फिर डबल रोल, फिर पॉपुलर कलाम, फिर गालिब और मैं, और एक किताब और आ रही है। तो वो सब हिंदी में ही आ रही है। कुल मिला के अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं, मेरी कितनी आ चुकी हैं मार्केट में? 7 किताबें अब तक आ चुकी है मंजराम पर। अच्छा, एक और मुझे बात याद आती है, वॉशिंगटन डीसी में भी आपने एक प्रोग्राम करा। जिसमें वॉशिंगटन वॉशिंगटन वहाँ डीसी जाता में, रहता हूँ डीसी में, तो अमेरिका। वहां का कोई अनुभव हमारे साथ साझा करें जो यादगार हो। देखिए मैंने वो आपको कथा सुनाया था, तो वाशिंगटन डीसी वगैरह सारे अमेरिका में, तो मैं जाता रहता था, तो उसमें बशीर वगैरह भी मेरे साथ रहे थे के गाँव। तो मैंने वही तस्वीर जो आपको सुनाई थी ना, सन लगता है, तो वो असल में वहाँ मशहूर हो रहा था उनका ये शेर हम्म। कि जिंदगी तूने मुझे खबर से कम दी है तनी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सन लगता है। लोग बहुत दाद दे रहे थे बशीर बदर साहब को। तो मैंने ये किया कि एक पंक्ति उनके लिए 3 पंक्ति अपनी लगा दी थी उसी में ही, कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सन लगता है। फिर तो पूरे अमेरिका में जहां जहां मुशायरे हुए 10 12 जगह हम लोग गए, वाशिंगटन, डैलस, लॉस एंजलिस, मियामी, शिकागो, न्यू जर्सी, जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम किए, ये पढ़ा गया तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो उनके साथ बड़ा अच्छा सफर रहा बशीर बदर साहब के साथ। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा अफसोस हुआ। और बीमार रहे, फिर अभी चले भी गए वो। कुछ वॉशिंगटन डीसी के जो है अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, चार लाइनें भी उन्होंने जो है बताई, और जो है दुनिया 4 दिन की है, ये चार लाइनें भी मैंने कहीं पर सुनी थी। ये चार लाइनें जो हाँ, है हो ये जाए तो सब फिर हमारे बहुत। दर्शकों को तो, मुझे तो आनंद आ ही रहा है, और मैं समझता हूँ दर्शक जो हमारे देख देख रहे हैं इस समय, और वो जो है। देखिए, नहीं है, नहीं अब उनके बीमार मोहब्बत, तो नहीं अब उनके बीमार मोहब्बत से कोई शिकवा, न टूटा आसरा कोई, न दिल का आईना टूटा। अजब चालाक है वो, उनकी चालाकी का क्या कहना, मरीज गम से वादा कर गए हैं 5वें दिन का। किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं अब उनके बीमार मोहब्बत को कोई शिकवा, न टूटा आसरा कोई, न दिल का आईना टूटा। अजब चालाक है वो, उनकी चालाकी का क्या कहना, मरीज गम से वादा कर गए हैं 5वें दिन का। अच्छा, किसी से जैसी कुछ हमें जानकारी मिली है, जैसे हम मुझे जानकारी है कि मेरठ यूनिवर्सिटी में उस समय उर्दू भी की भी शिक्षा आपने दी थी। क्या आपके जो शागिर्द रहे हैं उर्दू सीखने वालों में कोई ऐसा है जो जिसने उर्दू शायरी में आगे कदम बढ़ाया हो? नहीं नहीं, बहुत से लड़के थे जब देखिए मेरा ये था कि बशीर बदर साहब उर्दू डिपार्टमेंट में रहे, वो शोबे के सदर भी थे, हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे। तो मैं उनके अंडर में रिसर्च कर रहा था, ये है ना, उर्दू शायरी पर। जब मैं एमए कर रहा था, तो तब उसके बाद, एमए के बाद फिर उनके साथ मुशायरे भी, कभी सम्मेलनों में भी जाता था बराबर। तो उनसे एक ताल्लुक था। तो वो फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने, उन्हें मेरठ छोड़ना पड़ा, और वो चले गए थे भोपाल, उन्होंने शादी कर ली थी दूसरी। तो फिर उस डिपार्टमेंट में ना, जो प्रोफेसर शाहीन साहब थे इससे पहले, वो भी प्रोफेसर थे, उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके बाद बशीर बदर आए, वो चले गए भोपाल। तो एक खालिद साहब रह गए थे, प्रोफेसर खालिद साहब। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि एक प्रोफेसर और थे, यूनुस गाजी साहब, वो भी इसी में मेरठ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तीसरा ये था कि मुझे फिर वहाँ बातचीत हुई कि आप उर्दू डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए हैं, तो एक टीचर की कमी भी है, तो आप इसमें आइए। तो फिर दयानंद गुप्ता वगैरह इन लोगों ने कहा कि आप पढ़ाओ बच्चों को। तो बस तो सिलसिला शुरू हो गया। और मेरे सामने जिन लोगों को मैं, बच्चों को मैंने पढ़ाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो एक उसमें एसआई इंस्पेक्टर मुझे मिला अभी, अलीगढ़ नुमाइश। अच्छा, तो वो साथ था किसी नेताजी के, अच्छा, अच्छा। तो स्टेज पे अवार्ड वगैरह दिए जा रहे थे। हम्म। तो उसने मुझसे सलूट सा किया मुझे, और हाथ भी, सर सर। तो मैंने कहा भाई आप, मैं पहचाना नहीं आपको।
कहने लगे सर आप ही ने तो मुझे पढ़ाया था। बहुत तो बढ़िया। बहुत खुशी हुई और उससे अब रास्ता भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के हैं स्टूडेंट बहुत से मिलते हैं, कामयाब हुए अपने फील्ड में, शायरी में भी गए, तो जो मेरे उस जमाने में पढ़ रहे थे और वो अच्छा लिख भी रहे थे कहानियाँ वगैरह। तो उनकी रेडियो से इधर उधर से नशर होती रहती है। तो बहरहाल उन सब लोगों से एक जुड़ाव है, एक वास्ता है, तो मुलाकातें होती रहती है। अच्छा, वैसे तो आपको बहुत अवार्ड जो है आपको पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया से ही मिले हैं। अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि दिखाएं जरा कि अवार्ड इतने यहाँ पर इस रूम में इकट्ठे हो गए हैं कि उन्हें रखने को भी जगह मुझे नहीं दिखाई दे रही है। स- जो शोकेस बनाए बनाए हुए हैं उनमें, और टेबल पे भी रखे हैं, सेफ के ऊपर भी रखे हैं, चारों तरफ रखे हैं, और जैसा कि अभी बता रहे हैं पॉपुलर साहब की, इनके रूम में भी रखे हैं, उन्हें रखने के लिए जगह ही नहीं बन रही है। तो मैं जो है एक चीज जानना चाहूंगा पॉपुलर साहब की, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी राज्य सरकार की तरफ से भी आपको सम्मानित किया गया है? देखिए सरकारी मुशायरे तो बराबर पड़ता रहा अकेडमी वगैरह के साथ, लेकिन बस वो कभी अपने आप को पेश नहीं किया ना इस सिलसिले में पेशरफ की। लेकिन जो जिसने देखा मेरे काम को, और आप भी सर्च करेंगे सब नजर आ जाएगा कि किसने। मेरा देखिए ये कि पूरी दुनिया में जितने सफर मैंने किए, ये ईश्वर का बड़ा करम है मुझसे कि जितने भी सफर मैंने किए ना तो कोई कवि कर पाया और ना कोई शायर कर पाया। वजह है उसकी कि जो शायर है वो एक दो बार चले जाएंगे, तीन बार। मेरा तो क्योंकि हास्य व्यंग में लिखता हूँ तो मुझे तो 12 बुलाया गया। अब दुबई भी 40 बार जाना हुआ, अमेरिका भी 17-18 बार। और यही नहीं कि एक शहर में, 15-15, 20-20 शहरों में 2-2 महीने हम रहते थे। ऑस्ट्रेलिया गए, एक बार नहीं गए, कई बार जाना हुआ। कनाडा गए, आपके देखिए अभी मॉरिशस वगैरह गए, अ, अभी सिंगापुर जाना हुआ 2-2 3-3 बार। एक तो कुमार विश्वास के साथ ही जाना हुआ था अभी, तो हो गए 3-4 6-7 साल। तो सभी के साथ सफर किए, और ये सब तस्वीरें हैं, सब जग जाहिर है, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, मैं तो एक चीज बड़ा और जानना ईश्वर ने चाहूंगा। मुझे नवाजा है, उसका बड़ा करम है मुझ पर। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आपने नाम तो पूरी दुनिया में रोशन करा है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान भी गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से भी वाहवाही आपने लूटी है, और अमेरिका भी गए नहीं, हैं, सब जगह आप गए हैं। चारों तरफ मुझे यहाँ पे अवार्ड ही अवार्ड दिखाई दे रहे हैं। कोई इस तरह का अवार्ड जैसे जो बड़े बड़े पुरस्कार भारत सरकार देती है, नहीं, अब इस तरह का देखिए, कोई अवार्ड अब यहाँ? जैसे ये काका हजरती अवार्ड मुझे मिला, और उसमें एक राशि होती है 1 लाख, और वो तो वो सब दिया गया। और वो मेरे ख्याल से काका हजरती यही अवार्ड रखा। ये है, हाँ इधर ये दिखाई दे रहा है, है ना, ये यहाँ है। पे हमारे पीछे ही तो लगा हुआ ये है। दिखाई दे रहा और फिर सारे चैनलों ने ये मंगल पांडे अवार्ड, फिर यूपी रतन, और फिर मेरा जो भी कुछ जितने भी अवार्ड अपने हिसाब से लोग देते रहे। तो बहरहाल उर्दू अकेडमी ने भी मुझे मेरी किताबों पर अवार्ड दिया, सरकारी। तो ये तो सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अब तो ये है कि हर तरह का अवार्ड मिला मुझे, ये नहीं। है। तो ये तो अवार्ड की भी बात कर ली हमने, पॉपुलैरिटी की भी बात कर ली, पॉपुलर नाम कैसा आया हमने उसके बारे में भी जाना, उर्दू कैसे पढ़ाई, वहाँ कौन कौन से जो उनके जो है शागिर्द थे वो कामयाब हुए, उसके बारे में भी हमने जाना। अब चलते चलते हम चार लाइनें ऐसी जो हमारे दर्शकों को जो है, दर्शकों की भी वाहवाही आपको लूटने को मिल जाए, ऐसी चार लाइनें। हाँ मैं सुनाता हूँ जालाइन में। देखिए मेरा एक बहुत मशहूर कथा है, और फिर एक नज्म भी आपको सुनाऊंगा मैं, एक कविता भी। आपने शुरू में कहा था कि 4 लाइनें सुनिए कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और उज्जवल साहब एक दो खते सियासी भी देखे। मेरी ये खते बहुत मशहूर है मुख्तार। क्या जब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो इशारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और एक ये कथा भी बहुत मशहूर है मुख्तर, इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे देके चबत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिनिस्टर बनेगा तू। फेल होने के बाद ही मिनिस्टर बन रहे हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही साबित हो रही है। तो मैं तो वहां से अब नज्म देखिए, मैं एक कविता है, उसका शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। मैंने इसमें ही दिखाया है कि जो नेता होते हैं ना उनकी खूबियां दिखाई है।
कि अगर मैं बन जाऊंगा मैं ये करूंगा। और ये खूबियां नेताओं में भी होती हैं, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिलता। मैं अपनी खूबियां भी बयान कर रहा हूँ। तो देखिए, कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असम्बली के लिए। और मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में गरीबी, मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी हुई रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असम्बली के लिए। अब बंद देखिए कि टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं खानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असम्बली के लिए। और देखिए बंद कि नवाजो फिर मुझे मेहरबानी फरमा कर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असम्बली के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। देखिए कि मैं संग रेजी से गौहर बना दिया जाऊँ, संग कहते पत्थर गौहर मोती, मैं संग रेजी से गौहर बना दिया जाऊँ, मैं एक खतरा समंदर बना दिया जाऊँ, अजब नहीं तो मिनिस्टर बना दिया जाऊँ, मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए, टिकट मुझे भी दिला टिकट दो मुझे भी असम्बली में। दिला और दो। बंद देखिए कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूँ मैं, मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूँ मैं। हजार राहें मिलेंगी शिकम पूरी के लिए, पेट भरने के लिए, हजार राहें मिलेंगी शिकम पूरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असम्बली के लिए। और आखिरी बंद टिकट मुझे भी दे। और इसमें बंद देखिए कि करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, जब मैं जीत जाऊंगा ये करूंगा, करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, ना आए ताकि शिकन आपकी जमीनों पर, रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर, अवामी काम करूंगा अवामी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असम्बली के लिए। और नवाजो फिर मुझे मेहरबानी फरमा कर। हाँ, है ना, अवामी काम करूंगा। आखिरी बंद देखे कि हुनर परस्त और साहिब हुनर की कसम, फिर आंखों जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिम शहबाजो पॉपुलर की कसम, मैं काम आऊंगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असम्बली के लिए दिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितनी मासूमियत से टिकट मांगा जा रहा था, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं भी टिकट दे देता। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों को भी, मुझे उम्मीद है कि जो है हमारे दर्शकों को भी जो है पॉपुलर साहब से मुलाकात पसंद आई होगी। आगे भी हम आपको ऐसे ही शख्सियत से मिलवाते रहेंगे, जिन्हें देखकर आपको जो है मनोरंजन मिले, कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिले, उनके बारे में जानने को मिले, कहाँ कहाँ उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अपने सहयोगी के साथ उज्जवल रस्तोगी, पब्लिक एशिया न्यूज मेरठ।